ये देखिए बायोलॉजी में हम लोग श्वसन पढ़ रहे थे। श्वसन में अनॉक्सी श्वसन बता दिए थे, ऑक्सी श्वसन था, और इसके बारे में आज हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ प्राणी जो होता है उसका सांस लेने का कौन किस भाग से लेता है। तो हम लोग क्वेश्चन भी बार बार पूछ देता है, जैसे मछली है तो किससे सांस लेती है, गिल्स या गलफड़ा, ठीक है, या गलफड़ दे देता है। तो मछली पूछ देगा तो किससे सांस लेती है, गिल्स से। मेढक पूछ दिया तो मेढक क्या होता है, मेढक उभयचर प्राणी होता है। क्या होता है, उभयचर होता है, एम्फीबियन भी इसको बोला जाता है। तो उभयचर होता है तो देखिएगा कभी जल पर रहेगा कभी स्थल में रहेगा, पता है ना। तो कभी कभी क्या होता है ना जल ना स्थल के ऊपर रहता है, कभी मिट्टी में रहता है, देखिएगा, समझ गए। तो ये क्या होता है, गिल्स से। जब जल में रहेगा तो गिल्स से, मिट्टी में चला जाएगा स्किन से, जमीन पे आ जाएगा तो क्या होगा, फेफड़ा से। तो इस तीनों जगह से क्या होता है, शोषण कर सकता है। लेकिन हम लोग में ऐसा व्यवस्था नहीं है। हम लोग पानी में जाएंगे तो पानी से ऑक्सीजन नहीं ले सकते हैं, साफ समझिए, पानी उनी पी के एकदम साफ हो जाइएगा। जाइएगा नीचे लेकिन चल जाइएगा ऊपर, दिखाई देगा बोलो नीचे जा रहे हैं क्या, क्या पैर से लेते हैं, पैर से सांस लेते हैं। तो पैर से अच्छा है जूता से सांस लीजिए क्या। हम लोग में बेहोश जो होता है उसको जूता सुनाया जाता है क्या, तो होश आ जाता है। होता क्या है ना, उसका नासा वाला जो ही रहता है ना सुन पड़ जाता है, उसको था पता नहीं चलता है। तो इसीलिए खराब गंध वाला जो सेंट मिलता है ना तो उसको होश आता है, क्या हो गया है, इसीलिए गिर गया था तो उसको क्या किया था, हाँ तुम जूता सुना दिया। तो उसी तरह से देखिएगा आप लोग मत को सुना, तो होश में रहिएगा, ठीक है। तो वो सब क्या होगा ना, जैसे मान लीजिए जनरल जा रहा है, एकेबारे खराब सेंट जाएगा तो उसका मन हो जाएगा थी, इसीलिए क्या होता है, होश में रहता है। देखिए तो पक्षी होता है, सरीसृप होता है, सरीसृप मतलब जो रेप्टाइल होता है जमीन पे रहता है, या स्तनधारी प्राणी में, स्तनधारी में हम लोग आते हैं। तो इस सब के क्या होता है, फेफड़ा या लंग्स या फुफ्फुस, इसी को बोलते हैं, यही वाला। तो इससे ही सांस लेता है, क्योंकि ये हमेशा जमीन पर रहता है। तो जितना जमीन पर रहता है तो हम लोग क्या होता है, फेफड़ा। हम लोग पानी में अगर डाल दे तो पानी से में से ऑक्सीजन लेने का वैसा व्यवस्था हम लोग शरीर में है ही नहीं, ठीक है। तो आदमी क्या होगा, मर जाएगा। कॉकरोच होता है तो श्वास नली से ही सांस ले लेता है। जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो इसके बाद से जाता है फेफड़ा में, फेफड़ा में, और उसके बाद से क्या होता है, हम लोग ऑक्सीजन का या कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, एक्सचेंज हो जाता है, या वहाँ सांस ले लेते हैं। लेकिन ये क्या होता है, इसका एक्सचेंज श्वास नली हो जाता है। जैसे इस तरह की श्वास नली है तो कॉकरोच का किस में, तो पूछता है कॉकरोच किस में, श्वास नली। और केचुआ जब होगा स्किन से, देखिए केचुआ मिट्टी में रहता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। तो मिट्टी से ही क्या करता है, तो मिट्टी से ही मैंने मिट्टी से ही अपना स्किन से क्या करता है, ऑक्सीजन ले लेता है, चाहे सांस ले लेता है। बिच्छू होता है, ये भी इसका फेफड़ा से ही सांस लेता है, लेकिन इसके फेफड़े के आकार होता है बुक जैसा, बुक जैसे। तो उसी को कहते हैं बुक लंग्स। देखिएगा बिच्छू का पूछता है तो बिच्छू का किससे सांस लेता है, बुक लंग्स। तो इसका इसको हिंदी में कहते हैं पुष्ट फेफड़ा। पुष्ट माने इसका शॉर्टकट नाम लेते, पुस्तक का शॉर्टकट नाम लेते हैं पुष्ट। क्या है, फेफड़ा। तो पुष्ट फेफड़ा। देखिए मानव में जो है, जैसे हम लोग स्तनधारी प्राणी है, जितना जो मानव है, तो हम लोग क्या होता है, दो तरह से सांस लेते हैं। एक फेफड़ा हो गया, फेफड़ा में ऊपरी सांस चलता है, बस ऐसे ही। लेकिन मेन जो हम लोग का श्वास होता है श्वसनिक कोशिका बोलते हैं। तो हम लोग सिंपल पूछ दे श्वास तो फेफड़ा क्या हो गया, फेफड़ा। लेकिन एक होता है श्वसनिक कोशिका। ये क्या होता है, श्वसनिक कोशिका, जिसका हम बताए थे जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो फेफड़ा में जाता है, और फेफड़ा से ऑक्सीजन को क्या करता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन रहता है उसको दे देता है, और लेके चला जाता है कहाँ, कोशिका के पास। और कोशिका क्या होता है, और ब्लड में ही क्या रहता है,
पोषक तत्व तो रहता है, जो हम लोग खाना खाते हैं जो आंत में पचता है उसको ऑब्जर्व करता है तो क्या करता है, ब्लड में नहीं जाता है, तो ब्लड उसको लेकर चला जाता है कहाँ, कोशिका के पास, और कोशिका के पास जैसे जाता है तो वहाँ पर आता है माइटोकॉन्ड्रिया। हर इंसान के कोशिका में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन और जो पोषक तत्व रहता है क्या होता है वहाँ पे मिलता है, तो पोषक तत्व का क्या होता है वहाँ पे बर्न करता है, तो उसी से हमको हीट मिलता है, उसमें मिलता है और एनर्जी भी मिलता है, और वहाँ से क्या होता है, तो मेन श्वसन वहीं पे होता है, समझ गए। तो लेकिन ऊपरी ऊपरी हम लोग को क्या होता है, फेफड़ा देता है फेफड़ा, लेकिन मेन श्वसन हम लोग कहाँ होता है, कोशिका में होता है। कहाँ होता है, कोशिका या माइटोकॉन्ड्रिया। खोज किसने किया था, देखिए अब आइए, जैसे हम लोग मेन जो ये तो हो गया, अब जो हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग मानव के अंदर कैसा व्यवस्था है उसको थोड़ा सा क्या होता है फिगर के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें होता क्या है, सबसे पहले हम लोग जो सांस लेते हैं हम लोग ऐसे खींचे तो इसे नासा छिद्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नासा छिद्र। अभी ऊपर वाली बाहरी वाली भाग को थोड़ा सा हल्का सा अंदर जाएगा तो उसी को बोलते हैं नासा कक्ष। नासा कक्ष मतलब ये दोनों, जिसमें उंगली लगा के इसे खींचिएगा ना अपने था पता चल जाएगा, तो जो जिसमें तनाव होगा उसी को बोलते हैं नासा कक्ष। जिसमें बाल देते हैं, नाक में बाल रहता है तो नासा कक्ष में ही रहता है, तो इसी को हम लोग यहाँ पे क्या होता है, बाल रहता है, और इसी नासा कक्ष का इसमें होता है बाल, और इसका काम क्या रहता है, बाहर से जो धूल कण होता है, धूल कण को रोक देता है। जैसे हम लोग सांस लेते हैं इस तरह से लिए, ऑक्सीजन गया, लेकिन इसी मान लीजिए धूल कण है तो ये बाल में क्या होगा, फंस जाएगा, फिर उधर से कार्बन डाइऑक्साइड करेंगे तो उससे क्या होगा, उसके माध्यम से धक्का लगेगा, बाहर आ जाएगा, तो इसीलिए इसमें बाल लगा दिया गया। कितना लोग मुंह से ही सांस ले लेते हैं, तो मुंह से सांस लीजिएगा ना तो धूल कण के रुकने का सांस नहीं है, सीधे आपको या तो श्वास नली में जाएगा और नहीं तो फेफड़ा में जाएगा। ज्यादा लेना हो तो लीजिए, मतलब इसमें जो सिस्टम है हम बता दे रहे हैं, ठीक है। ज्यादा लेना है तो नाक को सिलवा दीजिएगा, ठीक है, ठीक है, और मुंह को भी सिलवा दीजिएगा, डायरेक्ट फेफड़े में पाइप लगवा दीजिएगा, उधर से पंप लगवा दीजिएगा, समझ गए, उधर से एकदम हवा एकदम जाएगा फेफड़ा में धक्का-धक, आपका मियाज फ्रेश हो जाएगा। ज्यादा हवा क्या कीजिएगा, दौड़ते हैं तो उसमें मुंह खोल के लीजिए, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, लेकिन एक जो रूल है इस जिस तरह से नेचर बनाया है उसको हम बता रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो पहले पूरा कोशिश कीजिए नाक से लें, अगर नाक से नहीं हो पा रहा है तो मुंह से लीजिए, अगर मुंह से भी नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट इसमें पाइप लगवा दीजिए, ठीक है। आप पंखा चला दीजिए, राम धक्का-धक पाइप के माध्यम से पंखा से हवा आएगा फेफड़ा में, ना तो प्रेशन करके पूरा हटवा दीजिए। चलिए कुछ लोग होता है ना, बताइएगा यही तो समझेगा वो, तो क्या देखिए इसमें नासा कक्ष जो होता है इसको नोजल चैम्बर भी बोला जाता है, क्या बोलते हैं, नोजल चैम्बर। इसमें क्या होता है, मेन रूप से धूल कण का रुकावट कहाँ होता है, नासा कक्ष में, नोजल चैम्बर। तो इसका क्या है, रुकावट, तो इसका यही पर रुकावट होता है और इसी से बाहर हो जाता है। अब जैसे नासा कक्ष के से यहाँ से नाक से लीजिएगा ऑक्सीजन, तो उसके बाद से जो होता है फायरिंग्स, इस तरह से फायरिंग्स यहाँ पर जो आएगा, यहाँ फायरिंग हम बताए थे जब पाचन तंत्र आप लोग पढ़ रहे थे, उसमें फायरिंग नाम से बताए थे। फायरिंग्स क्या होता है बताए थे, चौराहा रश्मि होता है, जो हम लोग ऑक्सीजन जैसे लिए और खाना भी खाए तो उसका एक चौराहा होता है। अब उसी के बाद वहाँ चौराहा से ही दो रास्ता रहता है, सांस का अलग पाइप रहता है, खाना का अलग पाइप रहता है, लेकिन चौराहा जो वहाँ दोनों पहुँचता है, तो वही हो गया क्या है, समझिए ये चौक है, मेन चौक, ठीक है। तो इसी को फायरिंग्स बोलते हैं, जहाँ चौक पर फायर हो रहा है समझिए,
तो इसको क्या बोलते हैं, चौराहा। और यहाँ से एक पाइप निकलता है इस तरह से, तो श्वास नाली होता है। और इसी में से एक पाइप इस तरह से बगल से निकलेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, आहार नाल। ठीक है, तो क्या होगा, खाना वाला हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं, मान लीजिए श्वास नली, तो इसका एक और नाम है इंग्लिश में ट्रेकिया। क्या नाम है, ट्रेकिया। और देखिएगा फेरिंग्स के नीचे जो यहाँ पे जो एक यहाँ पे जो गेट रहता है, तो गेट का नाम है क्या है, गेट का नाम है ग्लोटिस। क्या नाम है, ग्लोटिस। लेकिन इस गेट के ऊपर एक ढक्कन रहता है, समझ गए, इस तरह से कैप लगा रहता है। क्योंकि जब हम लोग खाना खाते हैं ना, तो एक कैप बंद हो जाता है श्वास नली का, समझ गए। और ये बंद हो जाता है तो इधर खाना नहीं आ पाता है। खाना वाला जो पाइप यहाँ रहता है उसके हिसाब से क्या होता है, तो जिसको ओसिगोफेगस बोले थे, ठीक है। तो ओसिगोफेगस में क्या होता है, खाना आ जाएगा और ये बंद हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, खाना जो तेजी में खाते हैं, तो हम लोग इधर उधर के बात जो सोचते हैं, मान लीजिए खा रहे हैं या किसी और को सोच रहे हैं, तो ये क्या होता है, उसी में इसका भी ध्यान भटक जाता है। तो बंद होना क्या होता है, भूल जाता है, पहले खाना इधर आ गया, इधर आना था श्वास नली से, सांस आना है, एक आध दो को चावल का दाना आ गया, बस इधर से क्या होता है, फेफड़ा वाला इधर तो कहेगा ये नो एंट्री है, इधर से एक बेर फेफड़ा हवा देगा कार्बन डाइऑक्साइड से ही, इधर आ जाएगा फायरिंग से आना चाहिए मुंह के रास्ते, तो चल जाता है नासक रास्ते। देखिएगा कभी नाक पर आदमी चावल फेंक देता है, देखते हैं, मुंह पर तो आता ही है, नाक पर भी आ जाता है। इसमें होता क्या है, लोग कहता है कि हमको कोई याद कर रहा है, कोई याद नहीं कर रहा है, वो किसी और को याद कर रहा है, वो अपने कहीं और याद में खोया है, इसका हिपोग्लोटिस से खो गया, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, अब कहता है झूठों के कि हमको कोई याद कर रहा है, सब कुछ नहीं होता है। याद कर रहा था ई खो गया और इसका रास्ता खाना का भटक गया। तो बताइए, थोड़ा सा दिमाग डिस्टर्ब होता है तो खाना का रास्ता भटक जाता है, तो आदमी के लाइफ का रास्ता नहीं भटक जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि खाना खाते समय क्या किया, पहले आराम से खाना खाइए, सब चीज छोड़ दीजिए। क्या होता है, खाना देखिए जितना ही आराम से खाइएगा ना, कंसंट्रेट होके, उतना ही क्या होता है, पाचन शक्ति मजबूत होता है और तरह तरह के एंजाइम स्रावित होता है। अब जैसे खाना खा रहे हैं, देख रहे हैं क्या, टिकटॉक, तो हार्मोन टिकटॉक वाला में स्रावित हो जाएगा और खाना अच्छा से नहीं पचेगा। तो इसलिए खाना जब भी है कि आराम से सब काम छोड़ के पहले खूब इत्मीनान से खाना खा लीजिए, चाप चाप के, वो तो सिखाना ही नहीं है का, उसके बाद इतना खा लीजिए कि नींद आ जाए। बहुत लड़का क्या करता है, खाने में दिन भर परेशान रहेगा, पढ़ाई में एक्सक्यूज लगा देगा कि आज मूड फ्रेश नहीं लग रहा है, ठीक है, आज मूड फ्रेश कल से कर लेंगे ना, तो कल तक कोनो और टेंशन हो गया, क्या जानते रहा, आज नाक फ्रेश नहीं लगा, आज नाक जाम है, उसके बाद से तला सूत जाएंगे, कोनो दवाई खा लेते हैं, उसके बाद से 3 दिन घूम लेगा, तो आज एक जगह चलो हम घूमेंगे ना, चलो मूड फ्रेश ना इतना पड़े, तो वहाँ घूमेगा और घूम के आएगा, बने 1 सप्ताह का 1 महीने प्लान बनाते रहेगा। तो क्या कीजिएगा, पढ़ाई के लिए क्या किया है, सबसे पहले क्या है, जो इधर उधर मन भटक रहा है उसको कंट्रोल कीजिए, समझ गए। आप पढ़ना चाह रहे हैं तो खुद आप अपने आप को कंट्रोल नहीं करके पढ़ रहे हैं, तो फिर कैसे लाइफ आगे सेटल होगा, समझ रहे हैं बात को। तो जब पढ़ना है तो पहले क्या कीजिएगा, आराम से सेटल कीजिए, अपने आप को बहाना देना, समझाना सबसे पहले बंद कीजिए। जिंदगी में कुछ करना है तो सबसे पहले क्या कीजिए, अपने आप को बहाना देना बंद कर दीजिए, जे ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये हो जाएगा तब पढ़ेंगे, नहीं, पहले पढ़ लेंगे उसके बाद कुछ करेंगे। तो इस तरह से तब जाकर होगा। देखिए, तो इसमें क्या होना चाहिए, केवल ऑक्सीजन का आने की इजाजत है, ठीक है। आइए आ जा रहा है खाना, तो ये क्या करेगा, इधर से धक्का देगा, ये सब सीधे बाहर चल जाएगा, सीधे वातावरण में, कहेगा जहाँ से आया तहाँ चल जाओ। उसके बाद से लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है ना, देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है, ये तो गोल पाइप है, इसमें क्या होता है, सी आकार के छल्ला रहता है। क्या रहता है, सी आकार के छल्ला। सी आकार के छल्ला मतलब ये हो गया, ये उपास्थि का रहता है। किसका रहता है, उपास्थि। उपास्थि जो कार्टिलेज बताए थे, अस्थि में पढ़ाए थे, कार्टिलेज। कार्टिलेज मतलब क्या होता है, वो अस्थि जो रहता है मुलायम अस्थि रहता है, मैंने उसको मोड़िएगा तो मुड़ जाएगा, दाबिएगा तो दब जाएगा, जब तक नहीं दाबेगा तो जिस शेप में रहेगा उसी तरह रहेगा। तो ये क्या होता है, कठोर नहीं होता है, मुलायम होता है। और ये जो रहता है, जो हम लोग ये देखिएगा,
ये बाहर से ही रहता है, अंदर से खाली रहता है। कहने का मतलब ये है कि इधर से अस्थि लगा दिए हैं और इधर के भाग क्या है, खाली है। इधर से पूरा एक राउंड नहीं है, कहने का मतलब कि आधे राउंड है इधर से, समझ गए। इसलिए आधा लगा रहता है इसको उठाने के लिए। पाइप है सांस लेने के लिए, तो अब उठा रहेगा तो आराम से ऑक्सीजन चला जाएगा। और पाइप हम मान लीजिए यहाँ चिपकाते हैं, तो इसमें ऑक्सीजन जाने के लिए और प्रेशर ना डालना पड़ेगा। आई उठा रहेगा तो आराम से हवा पार हो जाएगा। तो इसीलिए इसको लगाया जाता है कार्टिलेज का। इसको ये पिचके नहीं, इसका पिचकने क्या होता है, रोकने के लिए कार्टिलेज का लगा रहता है। और सिर्फ एक साइड से रहता है, सामने वाला से, अंदर से नहीं रहता। अंदर से क्या रहता है, सीधे मैंने खाली रहता है, उसमें नहीं रहता है। और किस आकार का रहता है, सी आकार का, सी आकार का रिंग्स रहता है और पीछे से खुला रहता है। और पिचकने से रोकने के लिए क्या होता है, लगाया जाता है। तो पूछ देगा किस काम के लिए रहता है, तो पिचके नहीं, इसके लिए यहाँ लगा दिया जाता है सांस लेने में। और किसका बनाता है, कार्टिलेज का। किसका बनाता है, कार्टिलेज, यानी उपास्थि अस्थि का बना रहता है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ से मान लीजिए ऑक्सीजन आया, तो यहाँ दो पाइप अलग रहता है, तो इसको ब्रोंकी बोलते हैं या श्वसनी बोलते हैं। तो इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकी और श्वसनी। तो एक साइड, अब देखिए इधर जिस तरह से रहता है उसी तरह से इधर भी रहता है। तो हम एक साइड को बना दिए हैं, एक साइड को छोड़ दिए हैं, क्योंकि समझना है इधर जैसा रहेगा समझिए कि इधर भी वैसा ही रहेगा। क्लियर। अब देखिए, अब ये यहाँ से पाइप आया तो यहाँ से दो और बढ़ गया, तो इसको ब्रोंक्यूलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूलस। तो इसको ब्रोंक्यूलस या श्वसनिका बोलते हैं। इसको इंग्लिश में ब्रोंक्यूलस, इसी को श्वसनिका। तो एक साइड इंग्लिश लिख दिया, एक साइड हिंदी लिख दिया, बात वही है। तो श्वसनिका, उसके बाद से श्वसनिका, जब यहाँ से ऑक्सीजन आया इधर श्वसनिका में, श्वसनिका के बाद ये जो पाइप है इसको एल्वियोली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्वियोली या वायुकुपिका। अब ये होता है वायुकुपिका। अब वायुकुपिका का अगली भाग गोलाकार रहता है। क्या रहता है, गोलाकार, ठीक है। और यही वायुकुपिका में हमारा वायु का एक्सचेंज होता है। जब पूछ देता है वायु और मतलब वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसफर होता है या एक्सचेंज होता है या बदलाव होता है, तो कहाँ होता है, यही वायुकुपिका में, यानी एल्वियोली में होता है। कहाँ होता है, वायुकुपिका या एल्वियोली। इसी का, इसका जो फेफड़े का यूनिट बोला जाता है, क्रियात्मक इकाई। जिस तरह से पता है आप लोग सुने या न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र का इकाई होता है, नेफ्रॉन किडनी का होता है, तब फेफड़े का पूछ देगा तो एल्वियोली। क्या होता है, एल्वियोली या वायुकुपिका। तो पूछ देगा फेफड़े का क्रियात्मक इकाई क्या होता है, एल्वियोली या वायुकुपिका। इसकी संख्या हमारे फेफड़े में 3 करोड़ होता है। कितना होता है, 3 करोड़। पूछ देगा इसकी संख्या कितनी होती है, 3 करोड़। अब देखिएगा ये होता है क्या, फेफड़ा जो होता है लेफ्ट और राइट होता है। एक ये हो गया मान लीजिए राइट साइड है, इधर हो गया लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट राइट में क्या होता है, बटा रहता है। लेफ्ट में 3 इथी होता है, यहाँ लेफ्ट नहीं राइट। तो राइट में 3 भाग होता है और लेफ्ट में कितना होता है, राइट में 3 भाग, लेफ्ट में 2 भाग, जिसको 2 भाग को लोब्स भी बोलते हैं। मान लीजिए भाग, इसी को तो पूछ देता है राइट भाग में 3 लोब्स और लेफ्ट भाग में आपका कितना हो जाएगा, 2 लोब्स। यानी भाग, लोब माने कि फेफड़े 3 भाग में बटा रहता है। तो दाहिने भाग में 3, तो इसलिए कहते हैं दाहिना भाग थोड़ा बड़ा होता है। देखते हैं आदमी का कभी कभी देखिएगा किसी का दाहिना भाग क्या होता है, थोड़ा सा उठा रहेगा, बायां भाग थोड़ा सा धंसा रहता है। तो इसमें 3 भाग होता है। और पूछ देगा कि कौन भाग बड़ा होता है, तो दाहिने वाला भाग क्या होगा, दाहिना वाला भाग बड़ा होता है, ये बड़ा हो जाएगा आकार में। और लेफ्ट वाला क्या होता है, छोटा होता है। और इसको मिटाएं,
देखिए ये जो मेरा जो जितना ही जो लंग्स है फेफड़ा है इसका वजन जो होता है 1.2 से 1.5 केजी लगभग 1.5 किलो। समझ गए कितना होता है 1.5 किलो। और ये जो फेफड़ा जो हो गया, मान लीजिए हम यहाँ पर फेफड़ा बना दिए, जो लंग्स बना दिए यहाँ पे, तो जो लंग्स होता है यहाँ पे ये आवरण इसका घेरा रहता है। जैसे यहाँ पर समझिए तो एक बाहरी आवरण से घिरा रहता है, जे इसमें बाहर से कुछ क्या हो टच न करे। समझ गए? तो उसको आवरण जो घेरा रहता है तो इसके आवरण को प्लूरा बोला जाता है। आवरण को क्या बोला जाता है? कितना होता है? तो इसका होता है आवरण को प्लूरा। अब इसमें दो भाग होता है, दो प्लूरला होता है। कितना होता है? दो। अब ये क्या होता है? दो होता है। तो यहाँ पे दो रहता है इसलिए कि एक तो मान लीजिए ई हो गया, एक बाहर से हो गया, तो इसके बीच में भी द्रव रहता है। क्योंकि ई जो होगा ना, इससे घर्षण डायरेक्ट नहीं करे, यहाँ से हल्का फुल्का सटा रहता है और इससे ही घर्षण नहीं करे। अब बाहर से कुछ आएगा तो ई रोक लेगा, मतलब ये हमेशा सुरक्षित रखता है। और इसके बाहर भी देखिएगा अस्थि रहता है, जो रिब्स रहता है, पीछे बैकबोन रहता है, माने इतना कोमल होता है कि इसको सुरक्षा के लिए देखिए आवरण लगा रहता है दो को। उसके बाद भी क्या होता है? पसली लगा रहता है। उसके अंदर हमारा फेफड़ा क्या होता है? सुरक्षित रहता है। तो यहाँ पे जो क्या होगा, बाहर से दो रहता है, इसमें एक द्रव भरा रहता है, तो इसी को बोलते हैं द्रव, प्लूरा द्रव। क्या बोलते हैं? प्लूरा द्रव। तो इसके बीच में जो होता है द्रव, इस तरह से तो इतना आप लोग क्या करना है, याद रखना है। देखिए इस फेफड़ा को एक और नाम है, क्या कहा जाता है? प्यूरिफायर। बॉडी का प्यूरिफायर क्या बोलते हैं? प्यूरिफायर। इसमें जो द्रव रहता है प्लूरल द्रव बोला जाता है। और इसका क्या काम रहता है? घर्षण कम करना। नहीं तो देखिए द्रव है तो द्रव पर क्या होगा कि फिसल जाएगा आसानी से, और नहीं तो इसे रगड़ करता तो ये क्या होता है? घर्षण करता, तो इस तेजी में क्या होता है? नष्ट होता या खराब हो जाता। और इस तरह से द्रव क्या होता है? द्रव बनते रहता है, आराम से इस पर आराम से घर्षण करता है, और इस तरह से क्या हुआ। और थोड़ा सा और इसमें है, और कल पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।